यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुभा सिंह और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। यात्रा करना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जब हम घर से किसी काम के लिए बाहर निकलते हैं तो उम्मीद करते हैं हमारा वो काम सफल होगा जिसके लिए हम निकल रहे हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानेंगे किस दिशा में यात्रा करने से आपको कौन सा शुभ फल मिलेगा और किस दिशा में यात्रा करने से सफलता प्राप्त नहीं होती है या कई समस्याओं से कई बार गुजरना पड़ेगा। और इसके साथ ही बताएंगे आपकी राशि का हाल भी। गुरुदेव, मेरा पहला सवाल, किन लोगों को पूर्व दिशा में यात्रा करने से लाभ होगा और किन लोगों को लाभ नहीं होगा? पूर्व दिशा ये सूर्य की दिशा है और ऐसी अवस्था के अंदर जिन लोगों को भी अपने पिता के सुख अच्छे रहे हैं या वो खुद निडर सक्षम, किसी को भी ऑर्डर देकर के काम करवाने में उनको झिझक नहीं होती है, जो अंदर से शुद्ध आत्मा के होते हैं और अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, जिनको स्वास्थ्य की बार बार कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, समझे, और जल्दी घबराते नहीं हैं, ऐसे लोग अगर अपने घर से पूर्व दिशा की तरफ में कोई भी अच्छा कार्य करने जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, व्यापार पे जाते हैं या किसी के साथ मिलकर के कोई भी खुशी मनाने ही जाते हैं या किसी रिश्तेदार के काम के लिए जाते हैं, उनकी सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और घर से पूर्व दिशा की तरफ ऐसे लोगों का जाना कामयाबी तो है ही, साथ ही उसके सक्सेस के बाद नाम, यश, दौलत, इन सब की भी उसको प्राप्ति होती है ऐसे इंसान को, और ऐसे इंसान की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो लोग गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, मुंह में पानी ज़्यादा आता रहता है, आंखों पे चश्मे लगे हुए हैं, हर चीज़ से पहले घबरा जाते हैं, समझिए, और जो जिम्मेवारियों से बचते हैं, जो लोग अपने ही परिवार के अंदर अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, माँ बाप भाई बहन के लिए चिड़चिड़ापन रखते हैं, किसी भी बात को बड़ा चिढ़ करके उत्तर देते हैं और बहुत जल्दी घबरा के बैठे रहते हैं, नाम देते हैं हालात का कि हालात ख़राब है, फलाना ख़राब है, लेकिन सही मायने में हिम्मत करके वो उन कामों पे नहीं निकल पाते। ऐसे लोग जब भी पूर्व के अंदर यात्रा करते हैं वो एक तरह का हार के आते हैं या हालात से भाग करके आते हैं, या पूर्व दिशा के अंदर उनका काम हो तो वो बैठे बैठे सिर्फ अपने बॉस को खुश करने की कोई ना कोई चाल ही सोचते रहते हैं। एक्चुअल में अपने दिमाग के अंदर पूरी तरह से काम करके एक जो अच्छा काम दिखाना चाहिए उन्हें, वो नहीं दिखा पाते। अपने दिमाग में सोच विचार में इतने बिजी हो जाते हैं, आसपास के माहौल को लेकर के नेगेटिविटी उनके अंदर चलती रहती है, उनको काम छूटने का डर सताता रहता है। तो ऐसी अवस्था में ऐसे लोगों को पूर्व दिशा की तरफ जाना, यात्रा करना, किसी के लिए जाना या अपने लिए काम करने के लिए जाना, इन लोगों के लिए ये शुभ फलदायी बिल्कुल नहीं। बहुत खूब, लेकिन चर्चा जारी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज घर परिवार से पूरा सुख और सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी ठीक ठाक सफलता वाले हालात हैं, परंतु अनचाहे मेहमान, बेमतलब की टेंशनें और इन टेंशनों के कारण अपने शरीर के अंदर कमज़ोरी का एहसास, ये सब चीज़ें साथ में मिलकर के ये आपके दिन को थोड़ा सा ख़राब कर रही हैं। जबकि लाभ के सुख भी लिखे हैं और परिवार के सुख सहयोग वो भी लिखे हैं आज। तो इसलिए आज के दिन थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा चावल ये मंदिर में देकर तब दिन की शुरुआत करें। वृषभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन खास तौर पे परिवार की तरफ से सारे सुख सहयोग इन सब के लिए दिन उत्तम है, और इसलिए
कुछ न कुछ नेक कार्य भी आज आपके हाथ से होंगे और जिनके सुख की अनुभूति आपके मन को प्रफुल्लित करेगी। और इसके साथ ही कामकाज के अंदर भी जो भी कार्य आज आप करना चाहेंगे उसके अंदर भी आपको सुख की अनुभूति होगी। सुबह सुबह थोड़ी सी कन्याओं को कुछ मीठा देकर तब दिन की शुरुआत करें। मिथुन राशि, आज के दिन पेट की समस्याओं को छोड़कर बाकी हर तरह से दिन उत्तम है। बड़ों का कहना मानने से, उनसे सलाह लेकर के चलने से खास तौर पे आज का दिन शुभ होने वाला है और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सिर्फ एक पेट की समस्या को छोड़ के कामकाज के अंदर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे आप और घर वालों का सुख सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र के अंदर जितने लोग हैं आपसे आज मिलेंगे वो भी आज आपको सपोर्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर के दिन काफ़ी खुशनुमा और काफ़ी अच्छा है। सुबह सवेरे कुत्ते कौवों को कुछ खाने को ज़रूर दें, उससे दिन और शुभ। गुरुदेव, मेरा अगला सवाल, पश्चिम दिशा की यात्रा किसके लिए शुभ होगी और किसके लिए अशुभ होगी, ये एक बार बताइए। पश्चिम दिशा, जो लोग पूरी तरह से डिप्लोमेटिक हैं, वो सामने जो बुरा हुआ भी देख रहे होते हैं, अपने खिलाफ भी माहौल देख रहे होते हैं, लेकिन हंस के उसको टाल देते हैं, ठीक है। लेकिन दिमाग में बहुत बिजी होते हैं, वो उसी दौरान सोच रहे होते हैं कि इसको किस समय में जवाब देना उचित रहेगा। जो लोग बहुत ठंडे दिमाग से सुनते हैं, लोगों की शिकायतें सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद डिसीज़न उनका अपना होता है कि किसको क्या देना है, क्या नहीं देना है, कैसे चलना है। जो इस तरह के स्वभाव के लोग होते हैं, जो लोग अपने दिमाग के अंदर ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, समझिए कि जैसे 100 और 100 200 या इस तरह, यानी कि उनका मैथ दिमाग के अंदर ही चलता रहता है और चीज़ों को बहुत ढंग से सोच विचार करके, ठीक है, उनका तत्व निकाल करके सामने वाले की बात कंप्लीट होने से पहले ही उसको उत्तर देना या उसकी मंशा को जान लेना, ये जिनके अंदर काबिलियत होती है बेटा, ये एक तरह के पैदाइशी इंजीनियर होते हैं, पैदाइशी गणितज्ञ होते हैं, ठीक है। और यही दुनिया के अंदर कामयाब लोग होते हैं। यही साम दाम दंड भेद खेल करके बेटा ज़िंदगी के अंदर तरक्की पाते हैं और समृद्ध रहते हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, समझे। और रात्रि के वक्त में विशेष तौर पे ये ज़्यादा इनका दिमाग एक्टिव हो जाता है। ये लोग जब पश्चिम दिशा की तरफ में चाहे कोई फैक्ट्री लगाएं, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जाएं, चाहे ये किसी का समझौता करने जाएं या किसी भी खास काम के लिए अगर ये जाते हैं, तो उस तरफ में इनको जाने पे बहुत ही अच्छा नाम यश प्राप्त होता है, कामयाबी प्राप्त होती है। लेकिन इसके विपरीत जिन लोग का अपना मकान नहीं है, जो लोग बहुत गुस्से चिड़चिड़ेपन में रहते हैं, जो मेहनत करते हैं, दिन से रात तक करते हैं, लेकिन दिमाग नहीं पूरा चला पाते, समझिए, यानी कि गहरी बातों के अंदर डूब के दुनियादारी नहीं चला पाते, जिनका काम ही एक है दूसरे के अंदर कमी निकालना, समझे, यानी कि उनके खिलाफ नेगेटिव सोचना। ये जो नेगेटिव सोच के जो लोग हैं, ये जब भी घर से पश्चिम दिशा की तरफ, चाहे अपने काम के लिए जाए, चाहे अपने ज़रूरी किसी काम के लिए जाए, रिश्तेदारों के लिए जाए, ये जब भी जाते हैं वहाँ से लड़के ही वापस आते हैं, बुरा मान के ही वापस आते हैं। और इनको रिज़ल्ट की बिल्कुल परवाह नहीं होती कि बाहर में जाए ऐसा रिज़ल्ट जो उनके फेवर में नहीं। तो ये वाली सोच के ये लोग होते हैं। तो इसीलिए इन लोगों को अगर पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करनी भी है, ये जो मैं बुरापन बोल रहा हूँ, इन लोगों को घर से निकलने से पहले ही कुछ उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, कोई भी चीज़ जो घर के अंदर अवेलेबल हो वो लेकर के रास्ते में किसी गरीब आदमी को दान दे करके तब उस तरफ जाना चाहिए। तब इनकी कामयाबी का संकेत बनता है। और जो मैंने शुभ वाली बात बताई है, ये लोग अगर अपने पहनावे में काला रंग किसी न किसी रूप में धारण करके जाते हैं, लोगों की पैंट भी काली होती है, कोट भी होता है, या और भी औरतें भी होंगी तो काला लिबास किसी तरह का ये पहन के पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं, तो उनकी कामयाबी वैसे ही सुनिश्चित है। बाकी दिशाओं की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि, कर्क राशि वालों का दिन तो बहुत शुभ है और हर किसी के साथ मधुर संबंध, जोश का बनना, दूसरों की मदद करना और कामकाज के लिए भी उत्तम हालात हैं। परंतु इन
सबके बीच में एक एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह का योग भी चल रहा है, या राह चलते थोड़े से गाड़ी वगैरह टकराने से किसी के साथ वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो ये खराबी का थोड़ा सा समय है, इसको बहुत ध्यान से अगर आप चलते हैं, अगर आप दिन के अंदर ये ठान लेते हैं कि लड़ाई नहीं करनी और सहजता से चलना है, तो दिन आपका हर तरह से उत्तम होने वाला है। सुबह सवेरे अगर हो सके कोई नारियल या बादाम वगैरह जो भी आपके घर पे रखें, मंदिर में चढ़ा के तब दिन की शुरुआत करें। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए भी आज का पूरा दिन ही बहुत उत्तम है। हर तरह की परीक्षा प्रतियोगिता के लिए, कोई भी कामकाज के लिए, परिवार के सदस्यों से मिलने वाले सुखों के लिए आज हर तरह से दिन उत्तम है और भाग्य का पूरा साथ प्राप्त होगा, जिससे कि सुखद समाचार प्राप्त होंगे। कोई भी अटके हुए काम निपटाने हो उसके लिए दिन बहुत उत्तम है और आज आप नाम कमाने के लिए भी निकल सकते हैं। यानी कि अगर आपके मन में है कि बहुत अच्छा कार्य कोई करके लोगों के अंदर वाह वाह करवा के आनी है, तो उसके लिए भी हर तरह से उत्तम दिन है। आज के दिन थोड़ा सा गुड़ मंदिर में चढ़ाकर तब दिन की शुरुआत करें। कन्या राशि, कन्या राशि वाले अगर आज आपने बड़े बूढ़ों से कोई सलाह मशवरा करके किसी कार्य के लिए निकलते हैं, तो उसमें हर तरह से सफलता मिलने के योग हैं और इसके साथ ही कार्य क्षेत्र के अंदर भी हर तरह की सफलता, परिवार से मिलने वाले सुखों की तरफ से हर तरह से अच्छे हालात, और इन सब के साथ में शाम तक लाभदायक स्थिति, यानी कि जो भी कार्य करेंगे उसका फल आज आपको संपूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। तो सुबह सवेरे कन्याओं को कुछ मिठाई दे करके तब दिन की शुरुआत। गुरुदेव, हमारा अगला सवाल है, उत्तर दिशा की जो यात्रा है वो किसके लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ, ये हमें एक बार बताएं। जो भी इंसान अपनी इज्जत की अच्छी परवाह करता है, उसके अनुसार ही अपने मुंह से शब्द निकालता है। सामने वाले को बुरा ना लगे, धैर्य से उसको ज्ञान देने की जो ताकत रखता है, इनके लिए तो उत्तर दिशा अति उत्तम है। जो इंसान किसी भी चीज़ को देखते ही सीखने की कोशिश करता है और उसके लिए मेहनत करके उसको बहुत जल्दी सीख भी लेता है और बाद में एडवाइस देने के काबिल बन जाता है, ऐसे जितने भी लोग हैं बेटा, ये उत्तर दिशा की तरफ घर से यात्रा करते हैं, तो इनके लिए बहुत उत्तम रहता है। मैं एक बात यहाँ बीच में रुक के बोलना चाहता हूँ कि ये दिशाशूल की बात बिल्कुल नहीं हो रही। ये जिनके शुभ या अशुभ ग्रह हैं कोई, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ। दिशाशूल का इससे यानी कि पंचांग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये वो लोग जिनका आचरण बिल्कुल शुद्ध होता है, जो भक्ष्य सेवन में ज़्यादा नहीं होते, एक संस्कार के असूल बना करके घर में जो चलने वाले लोग होते हैं और अपने घर वालों को भी संस्कारों में रख करके एक अच्छी रेपुटेशन के जो लोग होते हैं, ये घर से उत्तर दिशा की तरफ में कोई भी कार्य करने जाते हैं, किसी के लिए कार्य करना जाते हैं, उसके अंदर उनको सफलता प्राप्त रहती है और वहाँ पर वो नाम, यश, दौलत सब कमाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो समझदार होते नहीं लेकिन अपने आप को दिखावे में समझदार बनाते हैं, दिखावे के लिए बहुत जल्दी जुड़ते हैं, जिम्मेवारी पड़ते ही जो टूट जाते हैं जल्दी, और जिसकी जिम्मेवारी लेने की यानी कि जिसको दिखावा किया है, अब उसकी जिम्मेवारी जब आ रही हो उसको छोड़ने का प्रयास जल्दी से जल्दी करते हैं। जिनको ज़ुकाम, डस्ट एलर्जी, फेफड़ों की दिक्कतें रहती हैं, जिनको सर्वाइकल रहते हैं, और जो बहुत जल्दी अधीर होकर के लड़ पड़ते हैं और समझाने वाले मोड में उतर आते हैं, और जिनको लगता है कि नहीं, इसको तो मैंने बहुत प्यार दिया लेकिन ये मेरे साथ में हर वक्त मेरे लिए कोई ना कोई बातचीत करता रहता है, और जो नेगेटिव सोच में बहुत जल्दी उतर जाते हैं, ऐसे लोग जब भी उत्तर दिशा की यात्रा के लिए जाते हैं, तो ऐसे में वो दिखावे में हंस के ज़रूर वहाँ से वापस आते हैं, लेकिन सही मायने में घर आते ही उस माहौल की बुराइयां कर करके इस तरह के हालात अपने पैदा कर लेते हैं कि वो बातें उड़ने लगती हैं, बदनामियां ऐसे इंसान की होने लगती है और वो जगह जगह से कट जाता है और उसकी इज्जत मिट्टी में लगती है। तो इन लोगों को, जिनको भी मान लो किसी भी प्रकार की एलर्जीज है, फेफड़ों संबंधी दिक्कत है, और बहुत जल्दी जो अधीर हो जाता है, बहुत जल्दी जिसकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है, जो माहौल को छोड़ के भागने की जिसमें आदत है, इन लोगों को अपना काम करना हो या किसी खास काम के लिए घर से उत्तर दिशा की तरफ जाना हो,
तो अगर इन्होंने लंबे समय तक रेगुलर जाना है तो हर बृहस्पतिवार को चने की दाल का दान करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये सिर्फ एक बार ही उत्तर दिशा की तरफ जाने लगे हैं और लंबी यात्रा के लिए जाने लगे हैं तो इनको घर से निकलने से पहले ही रास्ते में किसी भी गरीब को चने की दाल का दान करके तब उस तरफ में जाना चाहिए, तब इनकी कामयाबी का स्तर उत्तम होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और गुरुदेव से जानते हैं कि आज के दिन का इनका हाल कैसा रहेगा। तुला राशि। तुला राशि के लोग आज सुबह सवेरे अपना कामकाज के लिए निकलेंगे, काम बनते हुए नजर आएंगे, हर तरह का अच्छा प्रयास करेंगे, लेकिन कामों की सफलता के लिए आज कमज़ोर योग है, ठीक है। और किसी न किसी बात को लेकर के दूसरों से मतभेद भी हो सकते हैं, कामकाज में सफलता कमज़ोर पड़ सकती है। ऐसे में मन में बड़ी विचलन वाला माहौल बन सकता है। तो इसीलिए आज सुबह सवेरे थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा चावल ये लेकर मंदिर में देकर तब दिन की शुरुआत करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन वो स्वयं अपने हाथ से लिख सकते हैं। अगर आज आपने किसी के भी प्रति ईर्ष्या भाव रखा, जलन रखी और किसी के साथ भी आप नकारात्मक सोच के साथ उसके साथ आगे बढ़े तो आपका पूरा दिन खराब होने वाला है। तो ऐसी अवस्था में पूरा दिन दुविधा में रहेगा, मन में विचार चलते रहेंगे जिसका असर स्वास्थ्य पर और स्वभाव पर दोनों ही तरफ आएगा और ऐसे में परिवार के अंदर भी कुछ न कुछ अनबन वाले हालात बन सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर आज आपने पॉजिटिव सोच के साथ में दिन शुरू किया और किसी से जेलस नहीं करी, किसी से कंपटीशन करने की नहीं सोची, तो आपका दिन हर तरह से उत्तम जाएगा और रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे जो खुशहाली प्रदान करेंगे। तो इस बुराई को भगाने के लिए सुबह सवेरे थोड़ी सी उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा के दान दे के तब दिन की शुरुआत करें। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आज दिन कुछ खास नहीं है। आज कार्य में जो सफलता मिलनी चाहिए उसके लिए कमजोर योग है। किसी न किसी मित्र जानकार के साथ मनमुटाव हो सकते हैं, तनाव की स्थिति बन सकती है, गुस्से की प्रवृत्ति बन सकती है। और ऐसे में जिनके साथ मिलके काम करना है तो बेटा उनके लिए भी हालात बड़े क्रिटिकल से बन जाएंगे, क्योंकि आपका गुस्सा, आपका चिड़चिड़ापन वहाँ हालात को पॉजिटिव नहीं रहने देगा। तो इसीलिए मन पे काबू रखें अपने। और इसके साथ ही थोड़ी सी खोए की मिठाई ये अगर आज आप बच्चों को बांट के फिर दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका दिन। गुरुदेव, पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा के बारे में तो आपने बताया, अब दक्षिण दिशा के बारे में बताइए कि ये यात्रा किसके लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ है। दक्षिण दिशा ये मंगल से संबंधित है और मंगल अगर शुभ है जन्म कुंडली के अंदर, अब शुभता की पहचान क्या है? जो इंसान अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता है, उनके सुख दुख के अंदर उनका साथ देता है, जिसके दोस्त भी खूब सारे हैं और दिन त्योहार के ऊपर, जन्मदिन के ऊपर अपने दोस्तों के साथ भी मस्ती करता है, दोस्तों के सुख दुख में जाकर के खड़ा होता है और आगे और घबराता नहीं है, और जो डर के भागने की जिसके अंदर प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं है, हालात का डट के मुकाबला करने की जिनकी आदत है, इनके मंगल बहुत शुभ पाए जाते हैं। जिनकी आंखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जिनको पेट से संबंधित बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं हैं, छोटी मोटी तो सबको होती हैं, ठीक है, ऐसे लोगों का बहुत ही उत्तम मंगल होता है। ये घर से दक्षिण दिशा की तरफ जितना जाते हैं उतना ही ज़्यादा कमाते हैं, उतनी ही ज़्यादा कामयाबी पाते हैं ये लोग। और क्योंकि मंगल स्थिर धन के देवता भी हैं, तो ऐसी अवस्था में दक्षिण दिशा की तरफ में इनका काम हो, घर से दक्षिण दिशा की तरफ जाने का, तो ये इनको मालो माल भी करता है, हर तरह की कामयाबी भी देता है। लेकिन वो लोग जो संभोग की ताकत तो रखते हैं, लेकिन बच्चा पैदा करने की क्षमता जिनके अंदर नहीं होती, जिनकी आंखों में दिक्कत होती है, पेट के अंदर आए दिन गड़बड़ रहती है, जो हर किसी के लिए जेलस भावना रखते हैं, खास तौर पे अपना भाई बहन तरक्की कर जाए या यार दोस्त तरक्की कर जाए, उनके लिए जेलस भावना आती है, जो दिखावे में उतरते हैं, यानी कि कंपटीशन बना लेते हैं कि अगर उसने ये खरीदा तो मैं ये खरीदूंगा, उसके घर पे ये आया तो मैं भी ये करूंगा, उसने ये किया है तो मैं भी अपने आप को बना के दिखाऊंगा। इस तरह की भावनाओं के जो लोग होते हैं, इन लोगों को बीमारियां भी बहुत जल्दी जल्दी पकड़ती हैं।
समझिए मेहनत करते हैं लेकिन छोटी छोटी बीमारियां इनको ये पकड़े रहती हैं, और ऐसे लोग बहुत जल्दी अपने आप में ही कंपटीशन पैदा कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये अपने काम पे पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाते और हालात ख़राब होते चले जाते हैं। इन लोगों को ख़ास तौर पे दक्षिण की दिशा की तरफ में अपना काम बनाना, काम पर जाना या किसी के लिए भी साथ देने के लिए जाना, इनको वहाँ से मायूसी लौटाता है और हार का सामना करवाता है। तो इसीलिए अगर इन लोगों ने दक्षिण की तरफ में अपना काम किसी तरह से बना रखा है तो इन लोगों को हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी गुड़ की चाशनी में आटा गूंद के तंदूर में लगवा के इन पक्षियों को डालनी चाहिए, और एक चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखना चाहिए। नहीं तो ये किसी वजह से दक्षिण दिशा की यात्रा की तरफ निकलते हैं तो तब इनको चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखना चाहिए, और रास्ते में जाते जाते गुड़ और गेहूं का दान करते हुए ये निकले, और काले और नीले रंग के कपड़ों का बिल्कुल प्रयोग ना करें जिस दिन ये दक्षिण की यात्रा पे जाए, तब इनके लिए उत्तम होगा। वरना दक्षिण, इन मंगल खराब वालों के लिए दक्षिण एक ऐसा है, इनका कोई भरोसा नहीं कब ये कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना, धोखा, क्लेश कुछ भी करवाते हैं। तो इसीलिए इनका काले नीले रंग से परहेज करना और चांदी का चकोर टुकड़ा रखना और गुड़ गेहूं का दान देना इनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर ये वैसे भी जो मैंने ये सिम्टम्स बताए हैं बुरे मंगल के लिए, ये लोग अगर हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के पक्षियों को डालते रहे तो इनके लिए अति उत्तम है। तो बहुत खूब। अब जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज के दिन को कैसे शुभ बना सकते हैं। तो आइए गुरुदेव से जानते हैं। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए आज स्वयं या घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के खराब होने की योग है, और आपका मन, जैसे एक तन का आलस होता है लेकिन आपका मन आज आलस में होने के कारण बुद्धि पूरी तरह से साथ नहीं देगी। जैसे बुद्धि कह रही हो कि आज तू रेस्ट कर ले, आज पूरा साथ नहीं देंगे। इस तरह के हालात भी उत्पन्न हो सकते हैं, और जिसके कारण जबरदस्ती काम करने के चक्कर में सामने वालों के साथ कोई ना कोई मतभेद, वाद विवाद ये बन सकता है। तो अगर काम करने का मन नहीं कर रहा तो बेशक आज के दिन आप बहुत ही कम काम करें, वो आपके लिए उत्तम होगा। लेकिन स्वभाव ना बिगड़ने दें, जिससे मिले हंस के मिले, पॉजिटिव शब्द बोलते हुए मिले तो वो उत्तम रहेगा। तो आज मंदिर के अंदर थोड़े सा चावल, चीनी ये मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आज दोहरा दिन है। एक तरफ माता या माता तुल्य किसी भी स्त्री के स्वास्थ्य के खराब होने की हालात बने हुए हैं, उसके लिए चिंता बनी हुई है, अपने भी पेट में छोटी छोटी समस्याएं बनी हुई हैं, एक ये हिस्सा है। और दूसरे हिस्से में आपके कार्यों के अंदर आप अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता को साबित करते हुए कामयाबी प्राप्त करेंगे। ये दोनों ही चीज़ें आज आपके साथ हैं। इसलिए सुबह के वक्त में थोड़ी सी सौंफ लेकर के मंदिर में अर्पित करके परमात्मा से कामयाबी का आशीर्वाद लेकर के तब निकलें। और हाँ, आज के दिन सौंफ सुबह के वक्त में खाना आपके लिए अति उत्तम होगा। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए आज दिन थोड़ा अटपटा है। किसी भी तरह के प्रयास में फिर गुस्सा चढ़ेगा, कोई काम करने लगे फिर गुस्सा चढ़ेगा, और बड़ा चिड़चिड़ापन सा जो कामकाज के अंदर परेशानियों के हालात पैदा करता रहे और सामने वाले अच्छे ना लगे। तो इस तरह के हालात को ऊपर आपने काबू रखना है। सुबह सवेरे थोड़ा एक जल का लोटा भरकर अपने परमात्मा के सामने रखकर प्रणाम करके शुद्ध सोच के साथ दिन की शुरुआत करें, तब दिन उत्तम होगा। गुरुदेव, आपने चारों मुख्य दिशाओं के बारे में तो बता दिया, लेकिन आप ऐसा होता है कई लोगों की जो जॉब है, नौकरी है, वो पूर्व दिशा में लगी, तो वैसे लोगों को और उस दिशा में यात्रा करना उनके लिए शुभ नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? बेटा, जिन लोगों को अब अगर हम इसे देखें तो वो घर से पूर्व दिशा की तरफ अगर जा रहे हैं तो वो पूर्व दिशा है, लेकिन जब आ रहे हैं घर पे वापस आ रहे हैं तो वो पश्चिम दिशा में, ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था में हमें सूर्य और शनि दोनों का ही ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी, पूर्व दिशा की तरफ जाना यानी कि सूरज खराब होना, और सूर्य का खराब होना यानी कि पापी ग्रहों का किसी न किसी तरह से संबंध सूर्य के साथ में होना। और ये पापी ग्रह कौन है? शनि, राहु, केतु, इनको पापियों का टोला बोला जाता है।
तो ऐसे में इस आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक ही होती है कि ये डिप्लोमेटिक नहीं हो पाता, चिढ़ जाता है, मन से दब जाता है, बोल नहीं पाता, क्योंकि ये इसके कॉन्फिडेंस को ये ग्रह मार देते हैं या इन्हें कड़वा बना देते हैं, चिड़चिड़ा बना देते हैं, जिसकी वजह से आदमी अपने हालात के ऊपर टिक नहीं पाता। तो ये पश्चिम में अगर घर होगा तभी पूर्व की तरफ की अगर यात्रा करते हैं बेटा, तो ऐसे में इन लोगों को खास तौर पे अपने जीवन के अंदर हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला, ठीक है, और थोड़े से 5-7 बादाम लेकर के उनको सरसों का तेल लगा करके हर शनिवार को दान देना जरूरी है। नहीं तो और कुछ नहीं मिलता, सरसों के तेल में मुंह देख करके वो मोची वाली थोड़ी कीले ला के रखे, 5-7 उसमें अंदर डाल करके उसमें मुंह देख करके किसी को भी जो तेल दान लेने आते हैं उनको ये दान दे सकते हैं। ये कार्य इनको बिल्कुल नहीं बंद करना चाहिए। इन लोगों को काले, नीले और मल्टी कलर कपड़ों से सख्त परहेज करना चाहिए। हल्के रंग के कपड़े इनको ज़रूर धारण करने चाहिए और इसके साथ ही समय समय पर इनको गुड़, गेहूँ, बाजरा इसका दान भी समय समय पे करना चाहिए, या अपने जन्मदिन पे हो गए, दिन त्यौहार के ऊपर हो गया, इनको ज़्यादा मात्रा में ये लेकर के या मंदिर में भी दे सकते हैं, गरीबों में भी बांट सकते हैं। तो ये उपाय करने से धीरे धीरे करके इनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और ये अपने दिमाग में जो खो जाते थे, बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते थे, उससे इनको निजात मिलने लगेगी और तब जा कर के ये ज़िंदगी में कामयाबी के स्तर पर छू। गुरुदेव, मेरा अगला सवाल है, जैसे आपने बताया जिनका बृहस्पति खराब होता है उनके फेफड़े में दिक्कत होती है, डस्ट एलर्जी होती है, तो ये और कैसे बच सकते हैं इन सारी दिक्कतों से? इसके लिए कुछ उपाय हमारे दर्शकों को बताइए। इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी अंदर जो मैं भूल गया था कि इन लोगों की याददाश्त भी थोड़ी कमज़ोर होती है। बहुत लंबे समय तक किसी नेगेटिव बात को पकड़ के तो ये बहुत लंबा खींच सकते हैं, लेकिन अच्छी अच्छी बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है इनकी प्रॉब्लम होती है कि किसी की करनी को बहुत जल्दी ये भुला देते हैं और अपने झूठे आवरण को ऊपर चढ़ा देते हैं। जैसे कि अपने किसी खास रिश्तेदार का किसी खास वक्त पे बहुत अच्छी मदद करना, उसको ये बहुत जल्दी भुला देते हैं, ठीक है। तो ये बृहस्पति खराब, ये सच में इनकी सोच के साथ ही इनको ये बीमारियाँ देता है। और इसके साथ में ये एक और प्रॉब्लम देता है कि शरीर के अंदर मोटापा इनके काबू में नहीं रहता और उसके अंदर बीमारियाँ अंदर की तरफ में पैदा होती हैं, जो मोटे मोटे गिल्टी के रूप में भी पैदा हो जाती हैं। तो ये सही मायने में हमारे पूरे शारीरिक तंत्र को बाधित करने के लिए ही ये हालात पैदा करते हैं, यानी कि जिनका बृहस्पति खराब होता है। तो ये लोगों को सच में बहुत सारे उपायों की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर सबसे पहला उपाय इनके लिए अमृतमय है जो मैं बताने जा रहा हूँ, और वो है नाभि, जुबान और माथे पर केसर का तिलक लगाना। ये बहुत ज़रूरी उपाय है इनके लिए। इन लोगों को सोना ज़रूर तन पे धारण करना चाहिए, मैं वो नहीं कहता, लेकिन बार बार सोने को तोड़वा करके बनाना, उसके अंदर कोट मिलवा करके दिखावे के लिए पहनना, यानी कि बाहर की तरफ से तो सोना हो और अंदर उसके लाख या कोई और ख़राब चीज़ भरी हुई हो, ऐसा सोने के गहने इनको धारण करने से बचना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही इन लोगों को सुबह के वक्त में 5-10 मिनट की, 15 मिनट की, अगर ये कर सके तो आधे घंटे की मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। और इनको अपने आप से वादा ये करना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए ये नहीं बोलेंगे और किसी में कमियां निकालने के लिए हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। इनकी ये वाली जो प्रैक्टिस है इनके बृहस्पति को और अच्छा करती चली जाती है। सही मायने में करना क्या है, जब आपने दिखावे में जाना हो तब भी आप अपने दिमाग पे जोर देते हो और बेमतलब की बातें सोचते हो, और जब आपने दूसरों के साथ बैठ कर के कमियाँ निकालनी हो किसी में भी, तो उस वक्त भी दिमाग पे बहुत जोर जाता है। तो इसका असर सीधा आपकी बैकबोन पे आता है। करते करते वो आपकी कमर के हिस्से के अंदर दर्द, पाँव के अंदर दर्द, पाँव के अंदर स्वेलिंग आना, ये सारी प्रॉब्लमें ये इन चीज़ों से जन्म लेने लगती हैं आपकी इस प्रकार की सोच से। इससे अच्छा ये है कि सुबह सवेरे जल्दी उठें, क्योंकि ये लोग आलसी भी होते हैं, बहुत देर से उठते हैं। सुबह सवेरे जल्दी उठें, थोड़ी देर की एक्सरसाइज करें फ्रेश होने के बाद में, और 10 मिनट का ध्यान कम से कम ये अपने जीवन में उतारें। और पीली वस्तुओं का दान, यानी कि चने की दाल, हल्दी की गांठ, पिसी हुई हल्दी, और इनको अगर आप समय समय पर दान करते रहते हैं, परमात्मा को
सूरजमुखी के फूल चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए अति उत्तम होगा, और तब जाकर के आपके जीवन के हालात आपके काबू में आना शुरू होंगे। वरना आपकी बेमतलब की कोशिशें, दिखावे की कोशिशें तो रोज़ आपकी प्रबल होंगी, लेकिन उनमें कामयाबी का स्तर नहीं होगा। तो एक ये, और तीसरा, आप जितना परमात्मा के नाम पर इधर उधर भाग दौड़ करके उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं, इससे अच्छा ये है कि जिन्होंने जीवन के अंदर आपके लिए कुछ किया है, अगर आप उनका आशीर्वाद इतना लेने जाएं और उनको कह के आए कि आपने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, तो ये आपके जीवन को सुखद और बहुत सुखद करता है। बहुत खूब गुरुदेव, उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और गुरुदेव की बताई बातें आपकी काम बनाएंगी। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर अपनाएं। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनल बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 9999900522। आप भी सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि दुखों का अंत हो जाए, तो इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का, और आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ के साथ। देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।